ठेका हटाओ, ठेका हटाओ, ठेका हटाओ, ठेका हटाओ। जी, आपका नाम? योगेंद्र वैदिक। ये कौन सा गांव है? गांव मवी कला है, थाना बालैनी, ब्लॉक बिनोली, जनपद बागपत। आज यहाँ धरना दिया जा रहा है, किस कारणवश दिया जा रहा है? आज धरना देने का कारण केवल ये है कि हमारे गांव में पिछले 10-12 वर्षों से शराब की दुकान संचालित हो रही है। इस शराब ने हमारे गांव का भाईचारा, हमारे गांव की शांति को बिल्कुल भंग करके रख दिया है। हमारा गांव जिले का अराजक गांव बनता जा रहा है। शराब ने कई परिवारों को बिल्कुल तोड़ दिया है और कई परिवार बिल्कुल बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। इसलिए तंग आके हमारी बहू बेटियों ने, हमारी छात्र छात्राओं ने ये संकल्प लिया है पूरे गांव ने कि हम अपने गांव से शराब के ठेके को हटाएंगे किसी भी कीमत पे। अगर आज ये ठेका नहीं हटा तो उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? अगर आज अधिकारी आके ठेका नहीं हटाते तो धरना परमानेंट होगा। हमने पूर्व पंचायत में भी घोषणा करी थी, धरना होगा, तालाबंदी करेंगे और धरना जब तक ठेका नहीं हटेगा तब तक लगातार चलेगा। ऐसी कोई घटना जो दारू की वजह से आपके गांव में हुई हो? मेरे गांव में शराब पीने के कारण जो शराब पी करके 22 लोगों की ऑन रिकॉर्ड मृत्यु हुई है, जिनका सारे गांव को पता है कि वो शराब पीने के कारण मरे हैं। और हमारे गांव में लगभग 28 परिवार ऐसे हैं जिनमें पति पत्नी का आपसी मतभेद चल रहा है केवल शराब को लेकर के। क्योंकि महिला ने पंचायत में कहा, रिश्तेदारों के बीच में कहा कि मेरा पति शराब पीता है और 24 घंटे शराब पीता है, इसलिए मैं इसके नहीं रहना चाहती, और अपने घर चली गई हैं। बच्चे यहीं छूट गए हैं। 28 परिवार ऐसे हैं। पिछले दिनों हमारे गांव में शराब पी करके लोगों ने एक दलित परिवार के आदमी को इतना पीटा कि मरने की कगार पर पहुंच गया। उससे पहले भी शराब पीकर इस गांव में मर्डर तक की घटनाएं हो चुकी हैं। शराब बड़े विनाश का कारण है हमारे गांव का। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव से शराब का ये ठेका, शराब की ये दुकान बिल्कुल नेस्तनाबूद हो। अगर प्रशासन, अगर अधिकारी, सरकार हमारी बात का संज्ञान नहीं लेता तो हम फिर अपने आप इस पर निर्णय करेंगे। तो जैसा कि आपने बताया है कि अभी दलित परिवार पर हमला किया गया था शराब पीकर, तो उन्हें कोई इंसाफ मिला? उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई, आरोपी लोग जो है जेल गए, जमानत पे बाहर हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा दोष इस शराब का है, क्योंकि वो पागल नहीं है। लेकिन जब शराब आदमी पी लेता है, कोई उनका मुद्दा नहीं था आपस में लड़ाई का, कोई झगड़े का कोई मुख्य कारण नहीं था, केवल ये था कि उन्होंने शराब चढ़ा ली और शराब चढ़ा के जो है खेत का उनका पड़ोस है, उस खेत पर उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों आ गया तू, तो खेत में तो अपने जाएगा आदमी। तो इस वजह से जो है उस आदमी के साथ बड़ी मारपीट करी गई और मरणासन हालत में उसे पहुंचाया गया। प्रशासन फिर हमें बोलता है, प्रशासन गांव के लोगों को बोलता है, अगर हम किसी सत्य घटना को लेकर के एसपी साहब के पास या डीएम साहब के पास जाते हैं तो प्रशासन के अधिकारी हमें ये बोलते हैं कि आपका गांव तो सबसे बवाली गांव है, सबसे अराजक गांव है। अगर हमारा गांव बवाली और अराजक बना हुआ है तो इस शराब के ठेके के कारण बना हुआ है। शराब का ठेका हमारे गांव से हट जाए तो हम उसी 10-12 साल पुरानी शांतिपूर्व जिंदगी में हमारा गांव चला जाएगा जहां पहले था। हमें उम्मीद है जिलाधिकारी, एसपी साहब अच्छे ईमानदार अधिकारी हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं। हमें भरोसा है कि हमारी समस्या को समझेंगे और आज इस ठेके को बंद करने का आदेश करेंगे। आपका नाम? नीलम। कौन सा गांव है? मवी कला। आज धरना प्रदर्शन कर आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाहूँगी कि सब शराब के लिए पैसे नहीं मिलते तो घर में से सामान बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, बर्तन बेचते हैं, राशन तक का बेच देते हैं जी उठा के, यहाँ तक कि आटा तक का भी बेच देते हैं घर से उठा के शराब के लिए, और मारपीट करते हैं जी। जी ठीक हो। जी, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी ब्रजपाल सिंह आर्य है। जी, ये कौन सा गांव है? मवी कला। आज यहाँ धरना दिया जा रहा है, किन कारणवश दिया जा रहा है? ये गांव की युवा पीढ़ी बच्चों को बिगाड़ने के लिए एक ठेका शराब का चल रहा है जी, उसे हटवाने के लिए लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि ये गंदी चीज़ यहाँ से हटे और गांव का भविष्य सुधरे, आगे आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी तरह सुधरे और भविष्य में ऐसा काम न हो। तो जैसे धरना है तो बहुत ही जो बताया जा रहा है कि अच्छा धरना है और गांव में भी चलाया जाएगा, नहीं इस तरीके का धरना कोई, क्योंकि ये युवा जो पक्ष है उसके लिए आप बता रहे हो कि युवा पक्ष के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि युवा इस लाइन से हट जाए। नहीं, ये युवा हो या बुजुर्ग हो सभी के लिए है, पर ज़्यादातर युवा है, बच्चे हमारे आगे आने वाली जनरेशन को बिगाड़ा जा, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा समाज सुधरे और ये ठेका यहाँ से हटे और ये बुराई गांव से दूर जाए।
या फिर इसके हटने के बाद अगर ये आपके आसपास गांव में भी फिर लगा दिया जाता है, उसमें क्या आप क्या करना चाहोगे? ये चोरी वगैरह ठेका चलाने का काम। नहीं, ये जो ठेका है, ये सरकारी ठेका है, इसे कहीं और शिफ्ट कर दिया अगर इन्होंने, सरकार ने, तो आप क्या, प्रशासन ने, तो आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, हम इसको चलने नहीं देंगे जी अगर अगला समाज जुड़ता है जी पास के गांव का, तो हम उन भाइयों का भी भरपूर सहयोग अपनी तरफ से करेंगे कि वहाँ भी यह बुराई ना जम पावे। अगर प्रशासन थोड़ी सी भी सद्बुद्धि अपने आप को दे और इन औरतों की जन भावनाओं को समझे, तो प्लीज़ हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस ठेके को तुरंत बंद कर दिया जाए, ताकि आगे भविष्य में कोई भी बवाल होने का खतरा गांव में ना रहे। बहुत बवाल इस ठेके ने कर चुके, युवा पीढ़ी विशेषकर हमारे बच्चे, इनका भविष्य सुधर जाए। इस गांव में 10-12 साल ये ठेका चल चुका और बहुत से आदमी दारू पी कर बिगड़ चुके। जो आदि है वे लोग भी सुधरना चाहते हैं, तो उन्हें सुधरने का कम से कम एक मौका यूँ प्रशासन दे। बड़ा बड़ा धन्यवाद हम उनका करें। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि परसों जो बागपत पुलिस ने एक नोटिस जारी किया था कि धारा 144 लागू कर दी गई है। सर, धारा 144 अगर लागू है भी, पहले तो बात हमें जानकारी नहीं है जी क्योंकि ना हम अखबार पढ़ा हमने और फ़ोन पे कोई ऐसी सूचना हमको नहीं किसी ने दी। जी और अगर है भी तो हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, हम कोई बवाल नहीं कर रहे हैं। हमारा तो विशेष निवेदन है कि जो बराबर ठेके वाला परिवार है बराबर में, वो आके यहाँ उपद्रव करेगा, हमें खतरा है, प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश करे। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी युवा भी है। ये जो शराब की जैसे यहाँ पे चल रहा है, आप पास में स्कूल भी इसके पास में है? बिल्कुल, स्कूल एकदम पास में है। 100 मीटर है ज़्यादा से ज़्यादा, 250 मीटर 200 मीटर एक नवा मंदिर नवनिर्माण है, एक मंदिर पीछे है, उसकी दूरी भी 200 मीटर नहीं है। सरकारी अस्पताल भी नज़दीक में है, लेकिन प्रशासन इस ओर से बिल्कुल आंखें मूंदे हुआ। स्कूल है जो कितनी दूर होगा यहाँ से? ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर। जी, अधिकारी आते हैं, रास्ते को नापते हैं, उसको 200 मीटर बना देते हैं, लेकिन दूरी सामने से नपे तो 100 मीटर है मात्र। दूसरी बात यह है कि हमारा ये नहीं है कि यहाँ से ठेका हटे, हमारा मतलब है हमारे गांव से ठेका हटे। ना हमें किसी सेल्समैन से कोई दिक्कत है, ना हमें प्रशासन से कोई दिक्कत है। बस रिक्वेस्ट है, गुहार है, जो हमारी प्रशासन तक पहुँचनी चाहिए और प्रशासन को माननी चाहिए जन भावनाओं को देखते हुए। ये बच्चा कितना है जी? इसके खिलाफ किस जी। अच्छा, मैं राजकीय स्कूल में पढ़ता हूँ। ये नई पास पे ये स्कूल है। जब हमारी छुट्टी होती है, शराबी जाते हैं गाड़ी गलोच करते हुए और घने तंग करते, छेड़छाड़ के लड़कियों को भी छेड़ते हैं और स्कूल में भी आके गाड़ी देते हैं। तो ये ठेका हटाओ यहाँ से, स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते, सब दारू की लत लग गई सबको।